हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में, जिनमें हम नदियों के उद्गम को देखेंगे और वो नदियां कहाँ गिरती हैं। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम उसके बारे में डिटेल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात कर रहा। लंबी और बड़ी दोनों में अंतर होता है। लंबी का मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा हो, लेंथ ज्यादा हो, और बड़ी का मतलब है जो ज्यादा पानी को ढोती हो। ठीक, इसमें ऑप्शन है नील नदी, मिसिसिपी नदी, यांगटी सिक्यांग, इसका नाम है यांगसी, इसको कह सकते हैं आप यांगसी, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अमेजन। ठीक, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का जो ऑप्शन है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक, मिसिसिपी नदी आया है ऑप्शन में, यह अमेरिका में बहती है। यह नदी अमेरिका में बहती है ना। यांगटी सिक्यांग जो यांगसी नदी है यह चीन में बहती है, और यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और चौथा है अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है, और यह नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी आपको बताया गया, और अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन अमेजन नदी विश्व में सबसे अधिक पानी ढोने वाली नदी है। तो आपको भी बताया गया, बड़ी नदी हम उस नदी को कहेंगे जो नदी सबसे ज्यादा पानी ढोती हो। तो अमेजन नदी इस क्वेश्चन का आंसर होगी, चूंकि अमेजन नदी सबसे अधिक पानी ढोती है विश्व में। तो पहले का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? अमेजन नदी, सिंधु नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी। तो इसका आंसर है राइन नदी। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, भारत में कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं? भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? रिफ्ट वैली। तो अगर किसी नदी के दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ कोई पर्वत श्रेणी हो या पहाड़ियां हो, तो नदी के बीच में जहां नदी बह रही होती है, दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में गड्ढा बना देती है। वहां की मिट्टी को काटकर, चट्टानी मिट्टी को, उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। तो भारत में दो नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। एक नदी है नर्मदा और एक नदी है ताप्ती। दो नदियां भारत में भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी किसके किसके बंद बनाती है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच बह रही, इसलिए नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बह रही है। और सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी बह रही है जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती भी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, और यह महाराष्ट्र में यहीं पर तमाम छोटी छोटी पर्वत श्रेणी, जैसे हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है एक, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के मध्य ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। तो राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है इन सभी ऑप्शन में। और भारत में दो नदियां, एक नर्मदा है, दूसरा ताप्ती है, जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, भूमध्य सागर में। इसका आंसर होगा जो वोल्गा नदी है यह गिरती है कैस्पियन सागर में। ठीक, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। एक अन्य नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है जिसका नाम है यूराल।
यूराल नदी यूराल पर्वत श्रेणी से समीप से आ रही है, और यह और वोल्गा नदी, ये दोनों नदियां कैस्पियन सागर में अपने जल को गिराती हैं। और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक, इसमें काला सागर में नहीं गिरती, भूमध्य सागर में नहीं गिरती, ना तो लाल सागर में गिरती है। तो तीसरे का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ठीक, यहां पर देखिए, असीरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता, और अगला है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो पनपी थी वह पनपी थी नील नदी घाटी के आसपास। नील नदी घाटी के आसपास किस देश में? तो मिस्र में। इसको कहा जाता है इंग्लिश में इजिप्ट। मिस्र में पनपी थी, और मिस्र में नील नदी क्या करती है, अपना डेल्टा बनाती है, और यहाँ पर तमाम अनाज का उत्पादन होता है, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक, तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी आपको बताया गया कि वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, राइन भी यूरोप की है, रोन भी यूरोप की है, डेन्यूब भी यूरोप की है। डेन्यूब नदी सबसे अधिक देशों से होकर प्रवाहित होती है। डेन्यूब नदी 8 देशों से होकर प्रवाहित होती है। अगर क्वेश्चन कभी आए कि यूरोप महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर प्रवाहित हो रही है, तो वह डेन्यूब नदी। और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछे तो हो जाएगा वोल्गा नदी। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? पार करती है या काटती है, दोनों एक बात होती है। ठीक, ऑप्शन है जायरे, नाइजर, नील नदी, अमेजन नदी। ठीक, तो इसमें जो जायरे नदी है, इसी जायरे का नाम है कांगो जायरे। इसी नदी का नाम है कांगो जायरे नदी, और ये कांगो देश में बहती है, और यही विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, नाइजर नदी दिया है, नील नदी दिया, अमेजन नदी। इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, जारे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। किस देश में? तो हम कहेंगे कांगो देश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, या आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा पर से होता है? इसमें ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, जाम्बेजी नदी, इरावदी नदी। ठीक, तो जो अमेजन नदी है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो ब्राजील में सबसे ज्यादा रास्ता तय कर रही है, सबसे ज्यादा बह रही है ना? कहाँ पर? तो ब्राजील में, है ना, भूमध्य रेखा से काफी दूर है। नील नदी की बात किया जाए, नील नदी जो है, यह नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो निकलती है विक्टोरिया झील से। किससे? यह निकलती है विक्टोरिया झील से। अब ये विक्टोरिया झील कहाँ है? विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या, तंजानिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया देशों की सीमा पर स्थित है। और जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है, या इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है, और यह अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है। किन किन देशों से? तो सबसे पहला देश है इसमें गैबन, फिर है कांगो देश है, फिर एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे, और एक देश है युगांडा देश है। युगांडा के बाद है केन्या देश के बाद है सोमालिया
सोमालिया। तो इन देशों से होके गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा। इसमें आपको युगांडा दिख रहा है और विक्टोरिया जो झील है युगांडा, केन्या, तंजानिया के सीमा पर स्थित है। तो जो नील नदी है वह निकल रही विक्टोरिया झील से, और विक्टोरिया झील से निकलने के बाद यह प्रवेश कर जाती है तुरंत युगांडा में, और युगांडा में जब प्रवेश करती है उसके पहले ही जो भूमध्य रेखा है वह नील नदी को काटती है। ठीक, तो कर्क रेखा भी नील नदी को काटती है और भूमध्य रेखा भी नील नदी के समीप से, कह सकते हैं नील नदी के समीप से गुजरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है जाम्बेजी नदी, यह भी अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। और एक नदी है इरावती, इरावती ना होके यह होगा इरावदी नदी, यह नदी बहती है म्यांमार में, म्यांमार में बहती है ना। तो 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसमें सबसे पहला है वह आल, ये कोई नदी नहीं है। दूसरा है लिम्पोपो, तीसरा है नाइजर और चौथा है जाम्बेजी। तो जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा देश है, तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण अफ्रीका देश, दक्षिण अफ्रीका देश है जहां पर लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर नदी भी अफ्रीका महाद्वीप की ही नदी है, जाम्बेजी नदी भी अफ्रीका महाद्वीप की ही नदी है। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार लिम्पोपो नदी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए दिया है यांगजे लिखा है इसमें, जबकि यह होगा यांगसी, यांगसी। और इसी यांगसी का पूरा नाम है यांगटी सिक्यांग, इसी का नाम है पूरा यांगटी सिक्यांग। ठीक, तो पहला ऑप्शन है यांगसी या यांगटी सिक्यांग, दूसरा है अमेजन, तीसरा है येनसी और चौथा है नील नदी। पूछा क्या गया, एशिया की सबसे लंबी नदी, तो जो यांगसी नदी है या यांगटी सिक्यांग है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। और कहाँ बहती है, तो यह चीन में बहती है, यह नदी चीन में बहती है। अमेजन नदी आपको बताया गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। येनसी जो नदी है यह बहती है रूस में बहती है। और नील नदी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, सबसे लंबी नदी एशिया की कौन है, तो यांगसी है या यांगटी सिक्यांग है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है राइन नदी, नाइजर नदी, टेम्स नदी, अमेजन नदी। ठीक, तो जो राइन नदी है इसको नहीं कहा जाता है, नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। नाइजर नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी क्या करती है, नाइजर नदी जब बह रही होती है तो उसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ, जैसे क्या पूछा तेल नदी कहा जाता है, तो तेल मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सरसों का तेल मिलेगा, सर पे ला के लगाओ उसी से मुर्गा बनाओ, है ना, ऐसा नहीं। तो इस नदी के दोनों तरफ चीड़ के पौधे हैं, चीड़ के पौधे तमाम हैं। और इन चीड़ के पौधे से, किस चीज के पौधे हैं, तो चीड़ के पौधे, और चीड़ के पौधे से निकाला जाता है तारपीन, तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो चूंकि इस नदी के दोनों किनारे पर चीड़ के पौधों की वजह से वहां से तारपीन बहुत अधिक मात्रा मिलता है अफ्रीका महाद्वीप को, इसलिए इस नदी को तेल नदी ही कह दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सही है बी, नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता। अगला क्वेश्चन है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किनमें नहीं बहती है। मतलब ऐसी नदी मेकांग नदी किन किन देशों से होके नहीं बहती है ना। तो इसमें सबसे पहला है चीन, मेकांग नदी का उद्गम होता है चीन से ही, और यह दक्षिण एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग नदी, है ना। इसका उद्गम चीन से होता है। चीन के बाद यह बह रही होती है, कंबोडिया में भी जाती है, लाओस में भी बहती है, और वियतनाम, एक देश है वियतनाम, वियतनाम में भी बह रही है। कौन कौन देश,
चीन, चीन में बह रही है, कंबोडिया, लाओस और कहां पर, वियतनाम में। कहां नहीं बह रही है पूछ रहा है, तो मलेशिया में नहीं बह रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सही मलेशिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, सही है। अगला देखते हैं, मर्रे डार्लिंग नदी कहां बहती है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो मर्रे डार्लिंग जो नदियां हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है डार्लिंग नदी। नदी का नाम क्या है, डार्लिंग नदी। और इसी डार्लिंग की सहायक नदी है मर्रे, सहायक नदी है मर्रे। ठीक, तो डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और इसी की सहायक नदी है मर्रे नदी। तो इसमें पूछा क्या है, मर्रे डार्लिंग नदियां कहां बहती हैं, तो वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नील नदी कहां गिरती है? काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। तो नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में कहां गिरती है, तो पहले देख लिए कहां से बहती है। नील नदी का उद्गम होता है कहां से, विक्टोरिया झील से। अभी पीछे बताया गया किस झील से होता है, विक्टोरिया झील से होता है। और विक्टोरिया झील से निकलने के बाद यह सबसे पहले पहुंचती है देश जिसका नाम है युगांडा। युगांडा के बाद पहुंचती है दक्षिण सूडान में, देश का नाम है दक्षिण सूडान या साउथ सूडान। और साउथ सूडान के बाद ये पहुंचती है सूडान में, सूडान देश में पहुंचती है। सूडान देश में पहुंचने के बाद यह नदी पहुंचती है मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में, मिस्र में पहुंचती है। और मिस्र में यह नदी गिराती है अपने जल को भूमध्य सागर में। ठीक, तो नील नदी अपने जल को कहां गिराती है, भूमध्य सागर में गिराती है। और वहीं पर यह डेल्टा का निर्माण करती है। नील नदी डेल्टा भी बनाती है, कहां पर, तो भूमध्य सागर में बनाती है। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, भूमध्य सागर में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ओब नदी किसमें गिरती है? ठीक, ओब नदी किसमें गिरती है? पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा है मृत सागर, तीसरा है बाल्टिक सागर और चौथा आर्कटिक सागर। तो ओब नदी गिरती है आर्कटिक सागर में। अन्य कुछ नदियां ऐसी हैं रूस में बहती हैं जो गिरती हैं आर्कटिक सागर में। कौन कौन सी है, तो इसमें सबसे पहला क्या आपको मिला, ओब मिला, दूसरा है यनसी और तीसरा है लीना। ओब, यनसी, लीना, ये तीन नदियां रूस में बहती हैं और ये उत्तर की तरफ बहते हुए आर्कटिक सागर में अपने जल को गिराती हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिसिसिपी और मिसौरी है दो नदियां। ऑप्शन नंबर ए है दो नदियां, बी है दो राज्य, सी है दो नदियां और दो राज्य और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जो मिसिसिपी और मिसौरी है दो नदी और दो राज्य भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब ये कहाँ है, तो अमेरिका में, यूएसए में दो राज्य हैं। एक का नाम है मिसिसिपी और दूसरे का नाम है मिसौरी है। और एक नदी का भी नाम है मिसिसिपी और दूसरी नदी का भी नाम है मिसौरी। तो दो नदियां हैं और दो क्या हैं, तो राज्य भी हैं। अब जो मिसौरी नदी है यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, तो मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और इसी की सबसे लंबी सहायक नदी है मिसिसिपी। मिसौरी नदी अपने जल को गिराती है मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और इसी मैक्सिको की खाड़ी में मिसौरी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। चूंकि क्वेश्चन आता है कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, तो मिसौरी नदी जो अमेरिका की या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और यह
मैक्सिको की खाड़ी में पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांगटी नदी, यांगटी, ठीक, हुआंगहो, आमूर और कौन सा, साल्विन, ठीक। तो चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी अभी आपको बताया गया यांगटी सिक्यांग है, यानी कि यही है, यांग्स जो लिखा हुआ है। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है ना। हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। पीली नदी भी इसी हुआंगहो नदी को कहा जाता है। और हुआंगहो नदी यानी पीली नदी अपने जल को पीला सागर में गिराती है। पीला सागर में गिराती है। तो पीला सागर किस महासागर में है? यह है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में है। आमुर जो नदी है यह भी रूस में बहती है और प्रशांत महासागर में जल को गिराती है। साल्विन जो नदी है यह म्यांमार में बहती है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भारत में भी कुछ नदियों को शोक कहा जाता है, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी, कौन सा, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। इसमें ऑप्शन है दजला, नहीं, दजला नदी गिरती है पर्सिया की खाड़ी में। और बोल्गा जो नदी है, बोल्गा, यह नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। कहां पर गिरती है? तो यह नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, है ना। बोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, जबकि डेन्यूब जो नदी है यह गिरती है काला सागर में। यह गिरती है काला सागर में, ठीक। तो कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? पहला है आमूर। आमूर नदी प्रवाहित होती है पूर्व दिशा में, एशिया में ही। लीना जो नदी है यह प्रवाहित होती है उत्तर दिशा में, आर्कटिक सागर की तरफ। ओब जो नदी है यह भी उत्तर की तरफ आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है, रसिया में। और जो साल्विन नदी है यह प्रवाहित होती है म्यांमार में। और म्यांमार क्योंकि चाइना से बह के आ रही साल्विन नदी, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह दक्षिण को प्रवाहित हो रही है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां, ऑप्शन है ईरान, जॉर्डन, कुवैत, इराक। ईरान, जॉर्डन, कुवैत, इराक। तो इराक देश में दो नदियां बहती हैं, एक का नाम है यूफ्रेटस, नाम क्या है, यूफ्रेटस, और दूसरे का नाम है टिग्रिस। टिग्रिस, टिग्रिस नदी को कहते हैं दजला नदी, दजला नदी। और यूफ्रेटस को कहता है फरात नदी, फरात नदी। आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी दजला फरात नदियों के मध्य, और वही जो मेसोपोटामिया के समय दजला नदी थी, वर्तमान में इस नदी का नाम टिग्रिस है और फरात नदी का नाम है यूफ्रेटस, ठीक। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इराक में नदियां बहती हैं, कौन, दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती? कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बोल्गा, चूंकि इसके पहले आपको बताया गया है कि बोल्गा जो नदी है यह गिरती है कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में गिरती है बोल्गा नदी। और ये जो तीनों नदियां हैं कौन कौन सी, निपर है, डान है, डेन्यूब है। तो एक नदी अन्य है निस्टर, एक नदी अन्य है जिसका नाम है निस्टर। तो ये चार नदियां डान, डेन्यूब, निपर, निस्टर, ये चारों नदियां गिरती हैं काला सागर में। ये सभी नदियां गिरती हैं काला सागर में। और पूछा क्या है,
कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वोल्गा नदी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।